आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और जैसे आपका यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट रीच्ड हो चुका है, अब उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको बैंक जाकर एक फॉर्म सबमिट करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट का। अब इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना, जैसे आप बैंक जाएंगे तो आपको यही फॉर्म दिया जाएगा। अब इसको फिलअप करने के लिए हमको क्या करना है, जिसके लिए जैसे नेम ऑफ द ब्रांच, तो आपका ब्रांच नेम क्या है वह आपको फिलअप करना है। यह आपके यहाँ पर पासबुक पर लिखा होता है। ओके, उसके बाद आपका कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर यह पासबुक पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका पासबुक होगा। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी आपका फुल नेम क्या है वह आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, यानी एंटर कर देंगे। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या, पंजाब नेशनल बैंक का जो अकाउंट नंबर है। उसके बाद अपना एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में सेम तरीके से यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, तो इसमें जैसे आधार कार्ड हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे हम आधार कार्ड ही देंगे, सबमिट करेंगे, इसी के साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी, तो एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पैन नंबर, अपना पैन नंबर एंटर कर देंगे, अगर पैन कार्ड नहीं है तो कुछ एंटर ना करें। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें। उसके बाद ईमेल आईडी भी एंटर कर दें। ओके, उसके बाद ऑक्यूपेशन, यानी आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सैलरी परसेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी हो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ओल्ड एनुअल इनकम, न्यू एनुअल इनकम, टर्न ओवर के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जैसे आप सैलरी पर्सन हैं या फिर जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं तो जो भी आपका एनुअल इनकम होता है वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं या फिर जैसे आप हाउसवाइफ हैं तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमको ऑप्शन दिया जाता है ए बी सी में क्रेडिट फ्रॉम अदर सोर्सेज टोटल इनकम टर्न ओवर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं, यानी जैसे आप स्टूडेंट हाउसवाइफ हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा लिमिट रीच्ड हो चुका है। अब जैसे आप सैलरी पर्सन हैं या फिर जैसे आप कोई भी इनकम करते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर क्या करें, तो जैसे हमको यहाँ पर जो सी वाले ऑप्शन में टोटल इनकम टर्नओवर का ऑप्शन दिया जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 12 लाख रुपए तक एंटर कर सकते हैं। उसी का हमको 150% का थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाता है, यानी 18 लाख रुपए तक हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो आप यह कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो जैसे आप स्टूडेंट हाउसवाइफ में तो आप कर सकते हैं, और जैसे आप सैलरी पर्सन हैं तो आप यहाँ पर जैसे ITR फाइल करते हैं तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर भी आपका लिमिट उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे स्टूडेंट हाउसवाइफ हैं तो इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद रीजन फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जैसे स्टूडेंट हैं, अब जैसे हम नॉर्मली जैसे कहीं जाते हैं तो UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमें यहाँ पर रीजन फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट में UPI ट्रांजेक्शन, UPI नॉट वर्किंग यह लिख सकते हैं। और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, जैसे स्टूडेंट हैं। अब जैसे आप सैलरी पर्सन हैं या फिर जैसे आप ITR फाइल करते हैं तो आप ITR टर्नओवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, बस आपको यहाँ पर इतना करना और नीचे डेट एंटर कर देना, जिस भी डेट को फॉर्म जमा करें, और कस्टमर सिग्नेचर में अपनी सिग्नेचर कर देना है, बैंक जाकर जमा कर देना है। और भी कोई इशू होगा तो आपको बैंक वाले बता देंगे कि यह डिटेल फिलअप करना है, और इसी के साथ आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी आपको अटैच कर देना है, बस आपको जमा कर देना है, आपका लिमिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके।